सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम देख रहे हैं पीजीटी की जो परीक्षा 2011 का जो पेपर है, जो कि जून 2016 में हुआ था, उसी को आज हम सोल्व कर रहे हैं। इसके जो 60 प्रश्न हैं, जो शुरुआती 60 प्रश्न हैं, उनको हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जो है जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज जो है हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है पहला, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा ये सब हैं, बिहारी नहीं है। बिहारी जो है रीति सिद्ध है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीति मुक्त, सी रीति सिद्ध, डी छायावादी। तो घनानंद किस वर्ग के हैं? तो छायावाद तो आधुनिक काल में आता है, तो इसमें होंगे ही नहीं। तो घनानंद जो है रीति मुक्त वर्ग से हैं रीतिकाल में। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? ए पद्माकर, बी देव, सी केशव, डी बिहारी। चंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी है? तो रामचंद्रिका है केशव दास जी की। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्न भावनी, वीर सिंह देवचरित, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास या डी रामानंद। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन हैं? तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के पिता का नाम था? ए गंगाराम, बी आत्माराम, सी देवतादीन या डी इनमें से कोई नहीं। गोस्वामी जी के यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम भोलसी था और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है? ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी खड़ी बोली। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो वो है इसकी भाषा अवधी। अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ए रीति सिद्ध, बी रीति युक्त और सी रीतिबद्ध। रीति युक्त कह लीजिए या रीतिबद्ध, लेकिन ये रीति युक्त यानी कि ये रीति मुक्त है, ये रीतिबद्ध तो है ही। तो ये है ए रीति सिद्ध, बी रीति मुक्त, सी रीतिबद्ध और डी स्वच्छंदतावादी। तो ये किस काव्य धारा के हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं, प्रमुख कवि हैं। उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी माता प्रसाद गुप्त, डी राम कुमार वर्मा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और इसको जो है पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य जो माना है शंभुनाथ सिंह ने माना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? ए कुंभनदास, बी छीतस्वामी, सी केशवदास, डी नंददास। अष्टछाप में कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? केशवदास शामिल नहीं है। और जो अष्टछाप है, अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। और इसमें थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास इसमें थे। और केशव जो है ये जो है शगुन धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं और ये रीतिकाल में भी ठहरते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ए कृष्ण काव्य धारा, बी राम काव्य धारा, सी संत काव्य धारा, डी सूफी काव्य धारा। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये अष्टछाप से भी संबंधित थे और इन्होंने सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी की रचना की है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे।
अगला प्रश्न है सूरदास किसके शिष्य थे। अच्छा देखो ये प्रश्न ही आ गया, तो सूरदास किसके शिष्य थे, तो ये थे, जब उत्तर बता ही दिया है तो वल्लभाचार्य जी के ये शिष्य थे। अगला प्रश्न है इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है। ए सूरदास जी, बी कबीरदास जी, सी जायसी जी या डी तुलसीदास जी। कौन है जो इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, क्योंकि जो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी, इन्होंने पुष्टि मार्गी जो भक्ति है इसकी स्थापना की थी, और भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि जो हैं सूरदास जी हैं, इन्होंने पुष्टि मार्ग को अपनाया था। अगला प्रश्न है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये किसने कहा था। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रैदास या डी मलुकदास। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो किसकी है ये, मलुकदास जी की ये प्रसिद्ध पंक्ति है। और अगर रैदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति देखें तो इनकी थी जाति ओछी पाती ओछी ओछा जन्म हमारा, और जो तुलसीदास जी ने क्या कहा था, गोरख जागे जोग भक्ति भाग्यो लोग। और सूरदास जी की तो बहुत सारी हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। ए आखिरी कलाम, बी अखरावट, सी पद्मावत और डी चित्रावली। कौन सी जो है जायसी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जो चित्रावली नहीं है। चित्रावली किसकी है, उस्मान की ये रचना है, सूफी कवि थे उस्मान, उनकी रचना है चित्रावली। अगला प्रश्न है कुतुबन के गुरु कौन थे। ए दादू दयाल, बी शेख सलीम, सी शेख बुरहान या डी सुंदरदास। कुतुबन के गुरु कौन थे, तो कुतुबन के गुरु कौन थे, शेख बुरहान कुतुबन के गुरु थे। अगला प्रश्न है मधुमालती की रचना किसने की है। ए दादू दयाल, बी कुतुबन, सी मंजन, डी जायसी। मधुमालती की रचना किसने की है, तो मधुमालती की रचना की है मंजन ने, और ये अवधी भाषा में रचित मंजन की रचना है। अगला प्रश्न है कबीरदास के गुरु कौन थे। एक ए रामचंद्र, बी राघवानंद, सी दयानंद या डी मायानंद। कबीरदास के गुरु कौन थे, तो कबीरदास के गुरु माने जाते हैं रामानंद जी, और साथ ही साथ जो है सूफी कवि को कहीं कहीं देखने को मिलता है कि फ़कीर शेख तक ही इनके गुरु थे। तो इनके क्योंकि इसमें से कोई सा नहीं है, ये फॉल्स माना गया था, तो कौन थे इनके गुरु, रामानंद जी। ठीक, रामानंद बिल्कुल सही होगा, बाकी इनमें से कोई सा नहीं है। अगला प्रश्न है संत काव्य नाम किसने दिया है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्य जो नाम है किसने दिया है, तो संत काव्य नाम दिया है राम कुमार वर्मा जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति, और जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, राहुल सांकृत्यायन जी ने नहीं कहा है, राहुल सांकृत्यायन जी ने नहीं, तो फिर राम कुमार वर्मा जी ने जो है इन्होंने भी संत काव्य नाम दिया है। राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी, इन्होंने तीनों ने संत काव्य नाम दिया है। अगला प्रश्न है मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है। नानक, बी रैदास, सी कबीर, डी दादू। मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है, तो ये है कबीरदास जी। मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, तो ये कबीरदास जी की उक्ति है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। आदिकाल की कौन सी है बताना है। ए सूरसागर, बी विद्यापति पदावली, सी बीजक, डी भ्रमर गीत। कौन सी जो है आदिकाल की रचना है, बाकी तीन नहीं है, तो कौन सी है, विद्यापति पदावली विद्यापति की ये रचना है। बाकी सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत ये सब आदिकाल की रचना नहीं है। ये किस काल की है, ये सभी भक्ति काल की रचना हैं।
विद्यापति विद्यापति पदावली विद्यापति की हो गई, और सूरसागर सूरदास जी का हो गया। बीजक किसका हो गया? बीजक कबीरदास जी का, और भ्रमर गीत जो है कबीरदास जी का, सॉरी भ्रमर गीत सूरदास जी का, भ्रमर गीत सूरदास जी का। अगला प्रश्न है बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? ए जगनिक, बी नरपति नाल है, सी भटकेदार या डी चंद्रबरदाई। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल है, इनके रचनाकार है। जगनिक की जो रचना है परमाल रासो, इसका आल्हा खंड बहुत प्रसिद्ध है। भटकेदार का जो है जयचंद प्रकाश है, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, डी पिंगल और डी अवधी। कौन सी जो है आदिकाल की भाषा है? तो आदिकाल की जो भाषा थी वो थी डिंगल और पिंगल। और भक्तिकाल की जो भाषा थी, भक्तिकाल और रीतिकाल की भाषा ब्रजभाषा थी। ब्रजभाषा जो थी भक्तिकाल और रीतिकाल की भाषा थी। खड़ी बोली जो है वो आधुनिक काल की भाषा है, और अवधि भक्तिकाल की भाषा है। अगला प्रश्न है हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी आदिकाल। किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भक्तिकाल को जॉर्ज गैरिसन जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए काशी, बी मगहर, सी बनारस या डी इलाहाबाद। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी नाभादास, डी दलपति विजय। कौन सा जो कवि है आदिकाल का नहीं है? तो चंद्रबरदाई, जगनिक और दलपति विजय हैं। नाभादास जी जो हैं वो भक्ति काल के हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ए कामायनी, बी साकेत, सी रामचरितमानस, डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रबरदाई जी कृत पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? ए लल्लूलाल, बी इंसाल्ला खान, सी सदा सुखलाल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते से संबंध रखते थे या संबंधित थे? तो कौन थे? लल्लूलाल जी और सदर मिश्र इससे संबंधित थे, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से, जो 1800 ईस्वी में ये ओपन हुआ था। अगला प्रश्न है पाउंचरियो किसकी रचना है? ए अब्दुल रहमान, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी चंद्रबरदाई। पाउंचरियो किसकी है? तो पाउंचरियो है स्वयंभू की ये रचना है। पाउंचरियो, रिठनेमी चरित्र, स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। और जो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज की कथा, संदेश रासक, ये सब तो जो थी संदेश रासक वो अब्दुल रहमान की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आदिकाल का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ए वीरगाथा काल, बी गद्य काल, सी चारण काल, डी सिद्ध सामंत काल। तो आपको पता ही है जो आदिकाल का नाम काल गद्य काल नहीं है, बाकी वीरगाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल ये सभी आदिकाल के नाम हैं। अगला प्रश्न है राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? संस्कृत से ये प्रश्न है क्योंकि आपके पीजीटी में और टीजीटी में दोनों में जो है यूपी टीजीटी पीजीटी में संस्कृत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो राज्ञा में है तृतीया। अगला प्रश्न है गमिष्यति धातु में कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल या डी लोट लकार।
ये काल को इसमें लकार बोला जाता है। तो कौन सा काल है? सी, भविष्य काल, या लिट लकार भी इसको बोल देते हैं। अगला प्रश्न है विद्यायाम निक्षाह जलाशय है, अस्ति का अर्थ क्या होगा? विद्यालय से दूर जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय है, या सी विद्यालय से थोड़ी दूरी पर विद्यालय है, और या डी होगा विद्यालय के कोने में जलाशय है। कौन सा इसका सही होगा? तो क्या होगा? विद्यालयाम निक्षाह जलाशय है, अस्ति का अर्थ है हिंदी अर्थ होगा विद्यालय के समीप जलाशय है। अगला प्रश्न है प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशाअल्लाह खान, डी नाचिकेतोपाख्यान। जो प्रेम सागर है किसकी रचना है? तो प्रेम सागर है लल्लू लाल जी की, लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है पितृच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पितृच्छा में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी गुण संधि। पितृच्छा में कौन सी संधि है? पितृच्छा में पितु धन इच्छा से ये बना है, पितु धन इच्छा से बना है और इसमें विसर्ग संधि ये है। अगला प्रश्न है अनुदिनम में कौन सा समास है? ए अव्यय भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम में कौन सा समान है? अनुदिनम अर्थात अनुदिनम दिनम, अनुदिनम को क्या अर्थ है? दिनम दिनम अर्थात प्रतिदिन। तो इसमें कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। अगला प्रश्न है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? तो पीताम्बर का अर्थ है पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो इसमें अर्थात का मिल रहा है। तो कौन सा है? या तृतीय पद प्रधान या अन्य पद प्रधान, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति है? नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति है? ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी तृतीया, डी षष्ठी विभक्ति। तो नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति इसमें है। अगला प्रश्न है भिक्षु पादेन खंजः अस्ति में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी षष्ठी विभक्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न है कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए कत्वा, बी तव्यत, सी अनियर, या डी तदित प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अनियर प्रत्यय है। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित के लेखक का नाम बताइए। ए दंडी, बी हर्ष, सी व्यास, डी भारवी। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दंडी, दंडी की ये रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? ए 10 कुमार चरित, बी सुबंधु, सी वासवदत्ता, या फिर डी, अच्छा फिर से डी आ गया, वासवदत्ता, या फिर डी ले सकते हैं हम, डी पर आप लिख दीजिएगा कादम्बरी। कौन सी जो रचना है दंडी की नहीं है। तो अगर देखा जाए ये प्रश्न भी गलत है, यहाँ पर ये भी आयोग ने गलत प्रश्न दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो है 10 कुमार चरितम, सुबंधु और वासवदत्ता, ये जो है ये इनकी नहीं है। बाकी सॉरी जो 10 कुमार चरितम है ये इनकी रचना है। सुबंधु जो है सुबंधु की जो रचना है वो है वासवदत्ता। तो सुबंधु रचना ना होकर रचनाकार है। उसके बाद जो वासवदत्ता है ये सुबंधु की रचना है, इसीलिए यहाँ पर सब ये बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, और कादम्बरी बाणभट्ट की है ही, तो इसलिए ये प्रश्न जो है फॉल्स में गया है, इसका कोई उत्तर आयोग नहीं दे पाया है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न ही गलत है। अगला प्रश्न है
सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वि धन द्यारी द्याथी, बी विद्याधन अर्थी, सी विद्याधन आर्थी या डी विद्याधन थी। तो कौन सा इसमें सही होगा विद्यार्थी में? तो सही होगा बी विद्याधन अर्थी, और इसका संधि होगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न है यद्यपि का संधि विच्छेद है। ये अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अपि, बी यद्य धन पी, सी यद्य धन अपि या डी यदन अपि। कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा यदि धन अपि, अर्थात इसमें अर्थात यद्यपि, और कौन सी संधि है इसमें? यण संधि है। अगला प्रश्न है हरिश्ते शब्द में कौन सी संधि है? ए स्तोत्र संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि, डी चत्वर संधि। चत्वर संधि कौन सी संधि इसमें होगी हरितेश में? तो हरितेश में है विसर्ग संधि, हरिधन शेते, हरिष्यते। अगला प्रश्न है भारवी की माता का नाम क्या था? ए सुशीला, बी गीता, सी सुनीता, डी मीता। भारवी की माता का नाम क्या था बताइए? तो भारवी की माता का नाम था सुशीला। सुशीला इनकी माता का नाम था और इनके पिता का नाम था श्रीधर। किरात तर्जुनियों इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम नामक रचना के लेखक कौन है? ए माघ, बी कालिदास, सी श्रीहर्ष, डी भवभूति। शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? महाकवि माघ जी है। 20 सर्ग और 1650 श्लोक इसमें है। वीरस प्रधानी रचना है। अगला प्रश्न है अच्छा श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। अभी पूछा था भारवी की माता का नाम और अब पूछ ले श्रीहर्ष के पिता का नाम। तो श्रीहर्ष के पिता का नाम ए सुधीर, बी सुशील, सी हरि और डी कृष्ण। क्या होगा? तो श्रीहर्ष की जो पिता का नाम है वो क्या है? हरि है और इनकी माता का नाम मामल्य देवी था। अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? ए बहुत थोड़ा, बी ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, सी ऊँट को जीरा खिलाना या डी पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो ऊँट के मुंह में जीरा होगा थोड़ा, बहुत थोड़ा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ए भवभूति, बी भास, सी कालिदास, डी भारवी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो है ए भारवी। इनके ए भारवी नहीं भवभूति। तो कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार? नहीं, भवभूति की नहीं होगी। भवभूति की तो उत्तर रामचरितम है, भवभूति की तो नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है भवभूति की नहीं है, भवभूति की तो उत्तर रामचरितम है। और जो भास की स्वप्न वासवदत्ता है, हाँ कालिदास की जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। और जो हमारे भारवी है, भारवी की रचना है किरात तर्जुनीयम। तो सही उत्तर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? ए प्रतिभा नाटक, बी उरुभंग, सी दूतवाक्यम या डी मालवीय का अग्निमित्रम। कौन सी जो रचना है भास की नहीं है? प्रश्न तो नहीं जरा देख लिया अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लिए। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतिभा नाटक है, उरुभंगम है, दूतवाक्यम है। मालवीय का अग्निमित्रम नहीं है। मालवीय का अग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की। अगला प्रश्न है स्वप्न वासवदत्ता नाटक के लेखक का नाम बताइए। ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति या डी व्यास। स्वप्न वासवदत्ता नाटक के रचनाकार लेखक तो कौन है? स्वप्न वासवदत्ता के भास। अगला प्रश्न है उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ए प्रस्थान, बी पतन, सी विस्थापन, डी अनुत्थान। उत्थान का विलोम शब्द, तो उत्थान का विलोम शब्द होगा
पतन। प्रस्थान का होगा आगमन और विस्थापन का हो गया संस्थापन। अगला प्रश्न है उल्लास का विलोम शब्द क्या है? ए हर्ष, बी विषाद, सी कष्ट और डी नैराश्य। कौन सा जो है उल्लास का विलोम शब्द होगा? तो विलोम शब्द होगा जो हर्ष का होगा विषाद और कष्ट का होगा आराम। तो फिर नैराश्य का क्या होगा? नैराश्य होगा उल्लास का विलोम शब्द। अगला प्रश्न है कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ए मितभाषी, बी वाचाल, सी चपल या डी मूर्ख। कम बोलने वाले के लिए, तो कम बोलने वाले के लिए होगा मितभाषी। वाचाल जो होता है, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु, अग्रबाहु। कौन सा जो होगा इसका सही होगा? अजान बाहु। जिसकी जो भुजाएं हैं घुटने तक लंबी हो उसको क्या बोलते हैं? अजान बाहु। अगला प्रश्न है अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? ए अपना काम स्वयं करो, बी अपने से अपना काम करो, सी स्वयं से काम करो या डी हाथ से अपना काम करो। तो क्या सही होगा? अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न है एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है? ए आंखों का तारा, बी नाक का बाल होना, सी अंधे की लकड़ी होना, डी आंखें बिछाना। कौन सा सही होगा एकमात्र सहारा के लिए? तो कौन सा होगा? अंधे की लकड़ी होना या अंधे की लाठी होना। अगला प्रश्न है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियों या डी चिड़िए। क्या सही होगा? तो बहुवचन के लिए जो होता है वो होगा चिड़िया। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया होता है। अगला प्रश्न है वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारण, संबंध, संप्रदान या अधिकरण। वह कार मेरी है इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है संबंध कारक। ठीक है, क्योंकि मेरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची शब्द है? ए घोटक, बी अनंत, सी सुरपति, डी दिनकर। अश्व का पर्यायवाची, तो अश्व का पर्यायवाची होते हैं घोटक, है और बाजी, तुरंग, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, तरग, हरि और ये पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? ए कमल मृणाल, बी ओस निहार, सी आकाश अब, डी गाय द्विज। तो आकाश अम्र नहीं, आकाश अम्र नहीं होगा, अम्री अब्र है। अब्र जो है वो बादल का भी पर्यायवाची होता है और साथ ही साथ आपके आकाश का भी पर्यायवाची होता है। तो सभी जो है सही है क्योंकि कमल मृणाल ओस निहार और आकाश अब्र गाय द्विज तो बिल्कुल सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। अगला प्रश्न है लिंग किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत या डी जर्मन। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग है संस्कृत भाषा का शब्द है। जो अगला प्रश्न है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए ठकुरानी, बी ठकुराइन, सी ठकुरिन या डी ठाकुरी। कौन सा होगा? तो इसमें होगा ठकुराइन। ठकुराइन बताया था लेकिन इसका ठकुरानी भी सही है। ठकुरानी जो है वासुदेव नंदन की पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका ठकुरानी माना था। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है?
ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या डी अव्ययभाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में समास है शक्ति के अनुसार, इसमें कौन सा होगा? अव्ययभाव, इसमें पहला पद प्रधान है। अगला प्रश्न है नील गाय में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययभाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। नील गाय में कौन सा समास है? तो इसमें है नीली गाय, अर्थात इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। तो आज जो हम देख चुके हैं, जो 2011 की जो परीक्षा थी, जो 2016 में हुई थी, जून 2016 में, उस परीक्षा का हम पूरा जो है विश्लेषण कर चुके हैं। पूरा हम जो आंसर की देख चुके हैं, ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया है, और क्योंकि बस सोल्व ही किया है। तो इसकी अगर विस्तृत में सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम जल्दी ही इसका विस्तृत सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।